Hello बच्चों, let's read the question. Question says find the values of x in closed interval 1, 3 where the function large bracket x square plus 1 will large bracket represent the greatest integer function is discontinuous. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ बताना है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है क्लोज इंटरवल 1,3 किन किन पॉइंट पर यहाँ पर डिसकंटिन्यूस होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता है इज discontinuous at every integer point, यानी कि हर एक इंटीजर पॉइंट्स पर क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूस होगा। यानी कि अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें, वो कुछ ऐसा कैसा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का। यानी कि अगर हमें क्लोज इंटरवल, अगर मैं ये हमारा 1 है, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, -1, -2, तो 0 से लेकर 1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0 और यहाँ पर होल रहेगा और 1, और ये हमारा अगर 1 है, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3, -1 और यहाँ पर मैं -2 ले लूँ, तो 0 से लेकर 1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या रहेगी 0 और 1 से लेकर के 2 के बीच में इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1 और इंटीजर पर वैल्यू क्या रहेगी इसकी इंटीजर, और 2 से लेकर 3 के बीच में इसकी वैल्यू क्या होगी 2 रहेगी। यानी कि इंटीजर पर तो वैल्यू इसकी क्या रहेगी इंटीजर। अगर मैं 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ तो क्या है 0, राइट हैंड लिमिट क्या है 1 है, और फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 पर, ये भी कितनी है 1। ना अगर हम -1 से 0 के बीच की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1, 0, 0 से लेकर -1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की -1, और -1 से -2 के बीच में इसकी वैल्यू क्या रहेगी -2। यानी कि इसका जो ग्राफ बन रहा है कुछ इस टाइप से बनेगा। यानी कि जो इंटीजर पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पर, हर एक इंटीजर पॉइंट पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या है डिसकंटिन्यूस है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सबकी क्या आ रही है डिफरेंट आ रही है। नाउ क्वेश्चन के अंदर जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, गिवन दैट f of x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये फंक्शन हमारा गिवन है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये f of x इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, और 1 तो हमारा इंटीजर है तो ये आ जाएगा +1। तो हमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो कौन कौन सी वैल्यू होगी जहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है वो इंटीजर बनेगा इन क्लोज इंटरवल 1,3। यानी कि इफ़ अगर x मेरा कहाँ पर बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 1,3 में, देन जो एक्स स्क्वायर है वो किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा 1,9 में बिलोंग कर जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज जो एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ होगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जो इंटीजर वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर की, इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर इन क्लोज इंटरवल 1,9 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगी 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब ये क्या होगी इंटीजर वैल्यूज होगी एक्स स्क्वायर की। और एक्स की इंटीजर वैल्यू कितनी है, हमें तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दिस इम्प्लाइज इंटीजर, तो वैल्यूज ऑफ एक्स क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर रूट ऑफ 8 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9। यानी कि x की इन वैल्यू के लिए जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर होगा वो हमारा क्या होगा इंटीजर होगा। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो हमारा एज इट इज रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारा क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर रूट ऑफ 8 और ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हमारा क्या आया, x की अगर ये वैल्यूज रहेगी तो एक्स स्क्वायर हमारा क्या होगा इंटीजर होगा। नाउ सिर्फ हम किस पर चेक करेंगे, यहाँ पर √2, √3, 2, √5, √6, √7, √8 इन सब के लिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों एग्जिस्ट करेगी,
और दोनों की दोनों क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। अगर मैं 1 और 3 की बात करता हूँ, या 1 और 3 स्पेशल पॉइंट है, यहाँ पर सिर्फ मैं कौन सी लिमिट फाइंड आउट कर सकता हूँ, ओनली राइट हैंड लिमिट यहाँ पर मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। और यहाँ पर कौन सी लिमिट में फाइंड आउट कर सकता हूँ, ओनली लेफ्ट हैंड लिमिट, बिकॉज राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पर हमारे पास कोई फंक्शन की वैल्यू गिवन नहीं है, क्या होगी। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे हम फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन की वैल्यू एक बार आ रही है नहीं आ रही। अगर आ रही होगी तो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस बन जाएगा, और नहीं आ रही तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। इन पर तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों की दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। और हमें पता है कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो इस वजह से वो फंक्शन हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा इन सभी पॉइंट पर। तो हम सिर्फ किस पॉइंट पर चेक करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर, एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लिमिट एक्स टेंस, इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे हम एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर, बिकॉज तो लेफ्ट में तो फंक्शन हमारा पता नहीं क्या है, तो इसकी राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो इसके लिए हम चेक करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, अगर मेरा क्या है फंक्शन, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हम चेक करेंगे वैन, अगर x मेरा किसके बीच में लाई कर रहा है, वैन x इज लाइज बिटवीन 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन रूट 2, वैन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और स्ट्रिक्टली लेस देन रूट 2। तो दिस इम्प्लाई जो एक्स स्क्वायर होगा लेस देन और इक्वल टू 1 और स्ट्रिक्टली लेस देन 2 आ जाएगा। तो उसके राइट में जो इसकी लिमिट आएगी यहाँ पर एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाई जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर होगा वो लीस्ट वैल्यू लेगा, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, ये कितना जाएगा 1 प्लस 1, और लिमिट पुट कर देंगे तो ये तो कांस्टेंट है, तो 1 प्लस 1 कितना जाएगा 2, एंड एफ ऑफ 1 कितना आएगा, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 हमारा कितना आएगा, ये एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का स्क्वायर और प्लस 1, और ये भी कितना आ गया 2। तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। नाउ हम सिर्फ किस पर चेक करेंगे, नाउ एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो इस पर सिर्फ हम किसकी कौन सी लिमिट फाइंड आउट करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी इसकी, लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट 8 और स्ट्रिक्टली लेस देन 3, स्ट्रिक्टली लेस देन हम ले रहे हैं क्या 3, तो देन दिस इम्प्लाइज का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कहाँ पर लाई करेगा, देन एक्स स्क्वायर इज लाइज बिटवीन 8 एंड 9। तो दिस इम्प्लाई जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 8 होगी। तो नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी इसकी, लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब आप लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा 9, और इसकी वैल्यू कितनी है, एंड एफ ऑफ 3 हमारा कितना है, दैट इज 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 10। तो दिस इम्प्लाइज एफ इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन हमारा क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस, बिकॉज लिमिट की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों के दोनों डिफरेंट आ गए। दिस इम्प्लाइज एफ इज डिसकंटिन्यूस, एफ इज डिसकंटिन्यूस। तो 1 पर तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस बन गया था, बिकॉज लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम आ गई थी, तो इस वजह से फंक्शन 1 पर हमारा कंटिन्यूस हो गया, लेकिन 3 पर तो डिसकंटिन्यूस आ गया। तो हैंस तो कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे टोटल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज discontinuous at
x इज इक्वल टू √2, √3, 2, √5, √6, √7 एंड √8 एंड 3। तो इन पॉइंट पर फंक्शन हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।